हेलो मेरे फूडीज, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वादिष्ट लिट्टी और चोखा। ये लिट्टी और चोखा बिहार राज्य में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर बनाया जाता है। और आज हम इस लिट्टी और चोखा के साथ हमने ये मूंगफली और धनिया की चटनी और लौकी का रायता भी बनाया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर जरूर पसंद आएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं मेरे प्यारे फूडीज। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिशेस फॉर फूडीज पर। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं आज की डिश। सबसे पहले हम इस बैगन को पकने के लिए रख देंगे गैस पर। उसके लिए इसमें जो सबसे पहले काम करना है वो ये है कि हम इसको एक चीरा लगा के सेंटर से और देख लेना है कि कहीं इसमें कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। ये एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई इसमें कीड़ा नहीं है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल की ग्रीसिंग कर देंगे। ऑयल की ग्रीसिंग करने से क्या है कि इसका जो बाद में स्किन निकालने में थोड़ी सुविधा रहती है। ये अच्छे से चारों ओर आपको लगा देना है। ये अच्छे से लग गया। अब हम इसको गैस पर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, गैस पर रखने के लिए हम इसको जो छोटा वाला बर्नर है जो कम जलता है, जिसमें तेज आंच नहीं होती है, उस पर रखेंगे। और ये हम अपनी एक जाली रख लेते हैं जिस पर हम पकाएंगे अपने बैगन को। और ये हमने इस पर अपना बैगन पकने के लिए रख दिया और आंच हम कम ही रखेंगे। और इसको हम बीच बीच में पलट पलट के देखते रहेंगे। तो जब तक ये बैगन पक रहा है तब तक हम अपने टमाटर को धो करके और उसको भी बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने करीब 6 मध्यम आकार के टमाटर ले लिए हैं। इनको हम इस भगोने में डाल देते हैं और फिर हम इसको अच्छे से वॉश करके और बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने टमाटरों को अच्छे से धो लिया। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। लगभग 1 गिलास के करीब पानी हमने इसमें डाल दिया है और इसे हम गैस पर उबलने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये गैस का दूसरा बर्नर हम चालू कर लेते हैं और इस पर हम ये अपना टमाटर बॉईल होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हमारा बैगन पक रहा है, इसको भी हम एक बार थोड़ा सा पलट लेते हैं। बहुत बढ़िया। और इस जो टमाटर को हमने बॉयल होने के लिए रखा है, इसको हम ढक करके बॉयल करेंगे ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा टमाटर पक रहा है और बैगन भुन रहा है, तब तक हम लिट्टी में भरने के लिए जो सत्तू का मसाला तैयार करना है वो तैयार कर लेते हैं। ये लगभग 200 ग्राम चने का सत्तू है। सत्तू बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाता है और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप चाहें तो चने का जो भूजा होता है, जो पफ्ड चना होता है, उसको भी आप अपने मिक्सर में पीस करके और सत्तू बना सकते हैं। तो ये लगभग 200 ग्राम के करीब सत्तू है। अब इसमें हम सबसे पहले ये अजवाइन डालेंगे। ये करीब 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन है। इसको हम 1 चम्मच के करीब इसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद ये जो मंगरेल है, जिसको कहीं कहीं कलौंजी भी बोला जाता है, इस कलौंजी को भी हम थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब डाल देंगे। इसमें
फिर हम थोड़ा सा ये बारीक कटे हुए अदरक हैं, इस अदरक को भी हम डाल देंगे। करीब 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा और ये डाल दिया। फिर ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चियां हैं, इनको भी हम करीब 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें डाल देते हैं। ये हरी मिर्चियां डल गई। इसके बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो ये देखिए, ये बारीक कटा हुआ लहसुन है, इसको भी हम करीब 2 चम्मच डाल देते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से बारीक हमने काट लिया है। थोड़ा सा 2.5 चम्मच के करीब ये इसमें हमने डाल दिया। इसके बाद हम थोड़ा सा जो इसमें ये काला नमक है, ये जो काला नमक है ये हम डालेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा, इसका एक अलग फ्लेवर आता है, इसलिए ये करीब आधा चम्मच हमने काला नमक भी इसमें डाल दिया। और उसके बाद जो अपना सादा नमक होता है वह आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर करीब 1.5 से 2 चम्मच ये डाल रहा हूं। पहले शुरुआत में आप कम ही डालिए, बाद में जब आपको लगता है कि टेस्ट करने पर कि नहीं थोड़ा और डालना है तो आप उसमें उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके अलावा इसमें जो एक चीज पड़ती है वो है ये भरवा मिर्चे का जो अचार है, ये इसमें पड़ेगा। उसका मसाला जो है ये हम इसमें डालते हैं, तो उससे एक बहुत ही बढ़िया एक अलग ही टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। अब आपको अचार का मसाला कितना डालना है ये आपके ऊपर है, कैसा तीखा खाना चाहते हैं आप उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली 200 ग्राम में कम से कम 2 से 3 मिर्चे के अचार का मसाला जो है वह आप डाल दीजिए। कुछ लोग इस जो मिर्चे का छिलका है इसको भी बारीक बारीक काट के डाल देते हैं, लेकिन वो आप नहीं डालें तो भी चलेगा। और ये हम एक के बाद एक ये जो 3 अचार हमने रखे हैं, इन तीनों का जो मसाला है हम इसमें डाल देंगे। अभी आपको देखने में शायद लग रहा हो कि ये ज्यादा है अचार, लेकिन 200 ग्राम में ये इतना पड़ ही जाता है और बहुत बढ़िया टेस्ट लाता है ये, इसलिए इसको आप जरूर डालें। और ये अब कहीं भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप इसको मंगवा सकते हैं। आजकल हर जगह ये अवेलेबल है। तो ये बढ़िया से इसको सारे अचार के जो मसाले हैं तीनों, हमने 3 अचार यहाँ यूज किया, ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद से फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा लगभग 1 से 1.5 चम्मच ये जो सरसों का तेल होता है ये हम इसमें डालेंगे। ये 1 चम्मच और 1 चम्मच और आप चाहें तो कोई भी और ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का जो शुद्ध तेल होता है वो इसमें अगर आप डालेंगे तो इसमें एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही स्वाद आ जाता है, तो इसलिए वो ही डालें तो ज्यादा बेटर होगा। अब इसके बाद से हमारा जो फाइनल इंग्रेडिएंट्स है इस मसाले को, फिलिंग को जो बनाने हैं उसमें, तो वो है ये नींबू। तो नींबू के रस हम इसमें डालेंगे, कम से कम 1 से 1.5 नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। और एक बार सारा इंग्रेडिएंट्स पड़ गया उसके बाद फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से, ताकि सारे मसाले सब अच्छे से मिल जाएं और कुल मिला करके बढ़िया एक
मसाला तैयार हो जाए और बहुत बढ़िया स्वाद इसका आता है। आप इसको एक बार बनाएं, जरूर ट्राई करें। बिहार में और ईस्टर्न यूपी में तो ये घर घर में बनाया जाता है। आज तो हम लोग फ्राई करके बनाएंगे, वैसे वहां पर तो ये आग पर सेक करके भी लिट्टी बनाई जाती है। ये हमने लगभग 2 नींबू डाल दिया है, 2 नींबू का रस। ये हो गया फ्रेंड्स। बस अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे, बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे, ताकि सारे जो हमने अचार का मसाला, तेल, नमक, अजवाइन, हरी मिर्च, लहसुन, जो भी कुछ हमने डाला है सब बढ़िया से मिक्स हो जाना चाहिए। खूब बढ़िया से आपको इसको मिक्स करना है। मिक्स करने में अगर आपने थोड़ी भी कमी की, लापरवाही की, तो उसमें और कुछ नहीं होता है। उसमें बस ये है कहीं पर नमक तेज लगेगा, कहीं पे कम लगेगा। और अगर आप अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हर जगह इवनली स्वाद स्प्रेड हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ये बहुत अच्छे से आपको, आप चाहें तो अपने दोनों हाथों का भी यूज कर सकते हैं इनको मिक्स करने के लिए। ये फ्रेंड्स लगभग अब हो ही गया है। बस इसको एक बार आप चाहें तो अपने दोनों हाथों से भी आप इस तरीके से करते हुए मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो ये खूब बढ़िया से सब मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हो गया बढ़िया से तैयार। अब हम इसको एक बोल में खाली कर लेते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया खुशबू अभी ही आ रही है इसमें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने टमाटर और बैगन को देख लेते हैं। बहुत बढ़िया टमाटर देखिए अच्छे से पक चुका है। जितनी देर में हमने मसाला तैयार किया उतने देर में ये अच्छे से पक गया है। तो इसका गैस हम बंद कर देते हैं। और ये जो अपना बैगन है ये भी लगभग हो ही गया है। और इस टमाटर को हम नीचे उतार देते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो, फिर इसको छील लेंगे। बैगन भी लगभग पक चुका है। इसको हम एक बार और थोड़ा सा, पक तो ये पूरी तरह गया है। अब इसको हम हल्का सा तेज आंच पर कर लेंगे ताकि इसका जो स्किन है, जो इसका ऊपर का छिलका है, स्किन है, वो अच्छे से पूरा रोस्ट हो जाए ताकि वो निकालने में इजी हो जाएगा। बहुत बढ़िया से ये पक चुका है। और ये हैंडल वाली ये जाली रहने से ये सुविधा है कि आप हैंडल पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, तो हाथ जलने की संभावना नहीं रहती है, गुंजाइश नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, अब ये पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम थोड़े देर के लिए दूसरे तरफ इधर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम गैस पर ये एक पैन बैठाते हैं और गैस हम ऑन कर लेते हैं। इसमें हम ये 1 कटोरा
मूंगफली का जो दाना है वो इसमें डाल देते हैं और इसको हम कम आंच पे रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मूंगफली का प्रयोग हम चटनी बनाने के लिए करेंगे। सबसे पहले हम लिट्टी जो लास्ट में है फ्राई करेंगे, क्योंकि लिट्टी गरम गरम खाने में ही अच्छा लगेगा। और उसके पहले हमारा जो चोखा है, चटनी है, रायता है, ये सारी चीजें रेडी हो जानी चाहिए। तो ये हम सबसे पहले मूंगफली को अच्छे से स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा तेज आंच पे कर लें, उसके बाद से फिर इसको मध्यम आंच पर ही रोस्ट करना होगा। ये मूंगफलियों का प्रयोग हम चटनी को बनाने के लिए करेंगे। बहुत बढ़िया स्वाद आता है इससे। इसको आप अच्छे से रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के बाद इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक रख देना पड़ेगा और 5-7 मिनट बाद ये बहुत इजीली इसका जो छिलका है वो निकल जाता है। ये देखिए, अब ये धीरे धीरे होने लगा। देखिए एक एक करके ये थोड़ा थोड़ा सा फट भी रहे हैं। तो अब आप चाहें तो थोड़ा सा आंच जो है मध्यम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अब लगभग हो चुका है। इसको बस अच्छे से 1 मिनट और हम रोस्ट कर लेते हैं। फिर जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम एक तरफ अपने आलूओं को उबलने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम आगे का कार्य करेंगे। अब गैस बंद कर देते हैं और इसको हम एक प्लेट में खाली कर लेते हैं और इसको हम साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आलू उबालने के लिए हमने ये एक कुकर बैठा दिया है और गैस को ऑन कर देते हैं। और ये हमने करीब 8-9 मध्यम आकार के जो आलू हैं ये लेके इनको अच्छे से धो लिया है और ये हम इसमें डाल देते हैं और इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए। लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी सफिशिएंट है इसके लिए। ये डालने के बाद से बस हम इसको बंद कर देते हैं। बस अब जब तक अपना आलू उबल रहा है तब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये जो मूंगफली हमने ड्राई रोस्ट किया था, ये आप देखिए 10 मिनट रखने से ये बहुत इजीली इसके सारे छिलके निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से सारे छिलकों को रगड़ के निकाल देना है और उसके बाद जो मूंगफलियां बचेंगी उनको हम यूज करेंगे चटनी बनाने में। बस ये हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले एक ये मिक्सर का जार ले लेते हैं। इस जार में हम ये जो मूंगफली हमने छिलके छील करके तैयार किया है ये हम इसमें डाल देंगे। ये मूंगफली हमने डाल दिया। मूंगफली डालने के बाद से
हम इसमें धनिया की पत्तियां डालेंगे। ये बारीक कटी हुई, अच्छे से धो करके हमने जो रखी हैं धनिया की पत्तियां, ये हम इसमें करीब करीब एक छोटे कप के बराबर ये हम इसमें डाल दिए। फिर हम इसमें ये लगभग 5 से 6 हरी मिर्चियां हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ये जो हमने अदरक काट के रखा था फाइनली चॉप, इसमें से थोड़ा सा हम इसमें भी डाल देते हैं, करीब आधा चम्मच फाइनली चॉप अदरक। और इसी में हम अमचूर पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। ये लगभग ये 1 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर हमने इसमें डाल दिया। अमचूर मतलब ड्राइड मैंगो पाउडर। और इसमें ही हम थोड़ा सा स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में हम इसमें करीब 1 चम्मच ये नमक और थोड़ा सा और ये नमक इसमें हम डाल रहे हैं। बाद में हम टेस्ट करके अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा जैसा भी जो खाता है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं करना है। ये हम इसमें थोड़ा सा लगभग आधा कप के करीब पानी हम इसमें डालते हैं और अब हम इसको मिक्सर पे लगा के पीस लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही शानदार चटनी बनकर के तैयार है। अब हम इसको एक बोल में खाली कर लेते हैं और यहां अभी हमने इसमें ज्यादा पानी नहीं किया है, क्योंकि ये निकालने के बाद ये मिक्सर के जो साइड वाइड में लगा रह जाता है, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको हम एक बार फिर वो जो लिक्विड टाइप पानी निकलेगा उसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा गीला और हो जाएगा। अभी तो एकदम पेस्ट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये चटनी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरीके से मूंगफली डाल के जो पेस्ट बनाते हैं ये बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके अपने इस जार में थोड़ा सा बस सफिशियंट है ये डाला, और डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जितना भी इसमें लगा हुआ है वो सब चटनी अच्छे से इसमें आ जाए। ये हो गया और ये हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम जब इसको मिक्स करेंगे तो ये जो चटनी है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाएगी। ये तो अच्छे से आप मिक्स कर दें। तो ये आपकी चटनी जो है रेडी है, बन करके तैयार। और इस बीच जब तक हम लोग ये चटनी तैयार कर रहे थे, आलू भी अब लगभग पक गया होगा। कुकर की आवाज लगातार आ रही है। ये रेडी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो लौकी का रायता हमें बनाना है उसके लिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये एक मध्यम आकार की लौकी हमने ली है, इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम इस पूरे का यूज नहीं करना है, इसको थोड़ा आधे से ज्यादा यूज करेंगे, बाकी को हम रख देंगे। इसको फ्रेंड्स अच्छे से हम सबसे पहले छील लेते हैं। सबसे पहले इसको हम अच्छे से इसका जो छिलका है वो निकाल लेते हैं। ध्यान रखना है आपको कि ये जो हरा हरा दिख रहा है ऊपर वो नहीं दिखे। एक बार पहले ऐसे करके और एक बार डबल हम छील लेंगे। इसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे।
आप चाहें तो इसको उबाल करके भी डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन हम इसको छील के ग्रेट करेंगे और उसके बाद हल्का सा उबाल लेंगे बस। या उबाल लीजिए या जरा सा कढ़ाई में पका लीजिए, ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें उस हिसाब से। ये अब ये हम जरा जरा सा ये जो जहां जहां हरा ज्यादा दिख रहा है उन जगहों पर हम थोड़ा ज्यादा दोबारा से हम कर देते हैं। ये हो गया। इसको करने के बाद से हम इसको बीच से आधा कट कर लेंगे और इसमें ये एक बार और कट करना है। ये कट करके थोड़ा सा ये जो बीज वाला पोर्शन है ये हम निकाल लेंगे। बीज वाला पोर्शन जब ग्रेट करने के बाद से मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है स्वाद में। तो बस ये हो गया। इसी तरीके से इसको भी जो बीज वाला पोर्शन है ये निकाल दिया और इसके बाद हम ये जो बचा है इसको हम अच्छे से ग्रेट करेंगे बस। अब हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। बहुत इजीली ये ग्रेट हो जाता है, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं आती है और बहुत बढ़िया इसका स्वाद आता है। ये आप नीचे देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हम अपने सारे लौकियों को ग्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सारी लौकी ग्रेट हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल करके और बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो एकदम बारीक कटा हुआ है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 4-5 मिनट में ये हो जाएगा। ये हो, इसको अब हम इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस आवश्यकता अनुसार करीब आधा ग्लास पानी हमने इसमें डाल दिया है बस। अब हम इसको गैस पर बिठा देते हैं। तो ये फ्रेंड्स, हम अपने लौकी को बॉईल करने के लिए रख देते हैं गैस पर और इसको भी हम ढक करके ही पकाते हैं ताकि ये जल्द से जल्द पक सके। ये चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो आलू, बैगन और टमाटर का मिक्स भरता बनाने वाले हैं, उसके लिए हम ये जो टमाटर हमने उबालने रखे थे, अब इनको हम छील लेते हैं। और आपको ये बताना चाहूंगा कि बिहार में इसको हम चोखा बोलते हैं, वहां के लोग इसको आलू, बैगन और टमाटर का चोखा बोला जाता है। ये टमाटर बहुत अच्छे से पक गए हैं, इनको हम छील करके और मैश कर लेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, इसका सारा छिलका अपने आप आराम से निकल जा रहा है। पूरा सारा स्किन अच्छे से निकल जा रहा है। ये हमने कर लिया, ये जरा सा इसमें रह गया था और ये हमने इसको भी कर लिया। अब हम इसके बाद बैगन को कर लेते हैं। चल, अब हम ये बैगन जो हमने पका के रखा था, इसको भी, इसका भी छिलका निकाल लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से ये
पकाया था और लास्ट में तो हमने थोड़े देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए तेज आंच पर कर दिया था, तो उससे ये सारा जो ऊपर का स्किन है, ये जो छिलका है, ये इजीली निकल जाता है, क्योंकि वो एकदम कड़क हो जाता है और बढ़िया से निकल जाता है। ये आप चाहें तो इजी है, आप इसको डायरेक्टली जब ये कच्चा है तो छील करके और बॉईल करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप रोस्ट करके बनाते हैं तो उसमें जो एक स्मोकी फ्लेवर आता है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा स्वाद, बहुत ही अच्छी खुशबू उसकी लगती है। तो मेरा तो ये कहना है कि आप लोग थोड़ा मेहनत जरूर लगेगा, लेकिन इसी तरीके से बनाएं, बॉईल करके न बनाएं। ये देखिए एकदम इजीली, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूरा का पूरा निकल गया। बस फ्रेंड्स, उसके बाद से हम इसको ले करके और इसको अच्छे से, इसका ये स्किन, ये जो ऊपर का जो टुकड़ा हिस्सा था, ये निकाल देंगे और निकालने के बाद से हल्का हल्का सा इसको कट लगा करके और फिर हम इसको इस जिसमें हमने टमाटर रखा है उसी में हम इसको डाल देंगे। इसके बाद से इन टमाटरों को भी हल्का हल्का सा आप कट लगा दीजिए। लगाने के बाद से फिर आप हाथ से चाहें तो हाथ से मैश कर लीजिए, आपके पास मैशर है मैश करने वाला, उससे कर लीजिए, और अगर आपको चाहते हैं तो आप इसमें इजीली मिक्सर में भी चला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। इन दोनों को पहले एक बार मैश अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें जो हमने आलू बॉईल किए हैं वह भी हम मिलाएंगे इसी में, लेकिन पहले इन दोनों को अच्छे से आप मैश करें। ये बहुत बढ़िया, अच्छे से आप इसको, ये हो गया। अब इसको हम अभी इसको इसमें रहने देते हैं, क्योंकि हमको आलू को भी करना है। अब हम जो हमारा आलू है वह हम ठीक उसी तरीके से छीलते जाते हैं और इसमें हम डालते जाएंगे। आलू भी अच्छे से उबल गया है और इसको हमने इस जाली में रख दिया था, तो ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, तो अभी हम इजीली इसको छील सकते हैं। इस तरीके से हम अपने सारे आलू को अच्छे से छील लेंगे और मैश कर लेंगे। फिर हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वह हम मिलाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अपना सारा आलू मैश हो गया है, छिल गया है। अब हम उसको भी इसी में मैश कर देंगे और बढ़िया से इसको मैश करना है। करने के बाद से हम इसमें अपनी बाकी की जो सामग्रियां हैं, जो भी हमको इसमें डालना है, वह हम डाल देंगे। ये हो गए। अब हम इसमें जो हमको थोड़ा सामान बाकी इसमें डालना है वह डालते हैं। इसमें हम ये थोड़ा सा धनिया की पत्तियां डालते हैं, थोड़ा सा ये कटा हुआ जो अदरक, बारीक कटा हुआ अदरक था, ये भी हम थोड़ा सा डालते हैं। साथ में जो बारीक कटी हुई मिर्चियां हैं, इन मिर्चियों को भी हम डाल देते हैं। और इसके बाद हम
ये जो करीब 1 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ लहसुन है वह भी हम इसमें पूरा डाल देते हैं। और अब हम इसमें जो हमारा नमक वगैरह है वो हम डालेंगे। ये हमने थोड़ा सा 1 चम्मच और थोड़ा 1.5 चम्मच के करीब नमक अभी हमने इसमें डाला है, और थोड़ा सा काला नमक भी ये हम इसमें डाल दें। साथ में हम इसमें थोड़ा सा ये जो भुना जीरा है उसका जो पाउडर है वह भी हम डालेंगे। करीब 1 छोटे चम्मच के करीब ये भुना जीरे का पाउडर हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये इसको बढ़िया से आप मैश कर लीजिए, मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए ताकि सारी चीजें मिल जाएं और बढ़िया स्वाद आए। बस ये अब हो गया, ये अब रेडी है। अब हम इसको किनारे रख देते हैं और हम रायता की तैयारी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये लौकी बॉयल हो गई है जो हमने ग्रेट किया था। इसी में हम ये लगभग 200 ग्राम के करीब दही है, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसी दही में हम ये आधा चम्मच के करीब ये हमने बचा के रखा था बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, वो डाल देते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा ये बारीक कटा हुआ अदरक, ये भी आधा चम्मच ये डाल दिया हमने। इसमें ही हम जो धनिया की पत्तियां करीब 1 से 1.5 चम्मच के करीब हैं बारीक कटी हुई, इनको भी हम डाल देते हैं। और इसके बाद हम इसमें सबसे पहले तो ये करीब आधा चम्मच के करीब काला नमक है, ये हम डाल दिए। थोड़ा सा सादा वाला नमक भी करीब ये आधा चम्मच डाल दिया। फिर हम इसमें ये भुने जीरे का जो पाउडर है ये भी हम करीब ये 1 और ये फिर एक ये 2 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच के करीब, बहुत कम, इसको ज्यादा नहीं करना है, आप चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये है भुने हुए लाल मिर्च का पाउडर, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले ऐसे ही मिक्स करते हैं, बाद में जरूरत हुआ तो हम थोड़ा सा इसमें पानी आवश्यकता अनुसार मिला सकते हैं। थोड़ा सा पानी हम इसमें मिलाएंगे। ये जरा सा पानी मिला करके और ये हम इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया। थोड़ा सा आप इसकी कंसिस्टेंसी और पतली कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा पानी और डाल दिया, बस। अब इसमें हमको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, ये रेडी है। बस ये अब बन करके तैयार है। अब सारी चीजें रेडी हैं। अब हम फाइनली अपना जो लिट्टी है वो हम बनाएंगे। ये लौकी का रायता बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, लौकी के रायता में एक बघार लगाना है, वो रह गया था, तो वो हम पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम लिट्टी की तरफ
बढ़ते हैं। तो ये गैस पर हमने बघार लगाने का पैन रख दिया है। इसमें हम ये 1 चम्मच के करीब ये देसी घी डाल देंगे और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम बनारसी राई और 1 सूखा मिर्च ये हम डाल देंगे। ये देखिए, ये 1 सूखा लाल मिर्च और बनारसी राई ये हम इसमें डाल देते हैं। और जैसे ही ये कड़कने लगेगा वैसे ही हम इसको अपने रायते में तड़का लगा देंगे। ये देखिए होने लगा है, बहुत बढ़िया। बस अब ये कड़कने लगा है। बस गैस को बंद कर दीजिए और इसको हम अपने रायते में बघार लगा दें। लगाने के बाद से इसको आप अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर दीजिए। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया रायता बन करके तैयार है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लिट्टी बनाने के लिए ये हमने करीब 4 कप आटा लिया है। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा करीब 1 चम्मच के करीब जिसको कहते नमक हम डालेंगे। हल्का सा नमक यहाँ भी डालना चाहिए, आटे में भी। ये 1 चम्मच के करीब नमक हमने डाल दिया। इसके बाद ये करीब 1 चम्मच अजवाइन है। ये अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथ से अच्छे से क्रश करके और फिर हम इसको इसमें मिला देंगे। अजवाइन के बाद हम इसमें थोड़ा सा कोई भी फिल्टर्ड ऑयल, मैं तो नॉर्मली जो अपना मूंगफली का तेल है, ग्राउंडनट ऑयल, वही यूज करता हूं। करीब करीब 1 कप, छोटा कप से 1 कप तेल आपको इसमें मोयन में डालना है। क्योंकि मोयन अगर आप नहीं देंगे तो ये मुलायम नहीं बनेगा, कड़क हो जाएगा और फिर खाने में स्वाद नहीं आएगा। बस ये हो जाने के बाद से अब आप इसको अच्छे से सबसे पहले मिक्स कर लीजिए। सारा जो तेल है वो सब जगह मिल जाए अच्छे से। उसके बाद फिर आप इसको पानी से नरम आटा लगा लीजिए। ये बहुत अच्छे से, आप चाहें तो यहां भी दोनों हाथों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने सत्तू की फिलिंग बनाने के लिए जो सत्तू का मसाला हमने तैयार किया, उसमें हमने जब दोनों हाथों का यूज किया था, उस तरीके से आप चाहें तो यहां भी कर सकते हैं। और मोयन आप देख लीजिए अपने आवश्यकता अनुसार। वैसे तो नमकीन वगैरह जब बनाते हैं से तो थोड़ा सा उसमें देखते हैं कि ये पूरा अच्छे से बंध जाए, तो उसमें तो थोड़ा और चाहिए होता है, बट यहाँ उतना मोयन नहीं चाहिए। जितना हमने डाला है उतना सफिशिएंट है। अब हम इसको पानी डाल करके और आटा लगा लेते हैं। इसको अच्छे से बहुत ही बढ़िया नरम आटा लगाना है। थोड़ा सा पानी और डाल करके और इसको थोड़ा अच्छे से इसको आपको करना होगा। ये आटा जितना ही नरम रहेगा उतना ही बढ़िया आपकी लिट्टियाँ बनेंगी। ये
ये बन हो गया, ये अब रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी लिट्टियां बनाते हैं। उसके लिए साइज तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसा भी आप साइज चाहें। ये हमने आटा लिया, इसको थोड़ा सा आटे से डस्ट कर लिया और इसको हम हल्का सा बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत बड़ा भी नहीं करना है, बस ये अपना इतना हो गया। अब हम इसमें अपना जो सत्तू की फिलिंग हमने तैयार की थी, ये हम यहाँ बीच में इसके डालेंगे, ये और थोड़ा सा और, बस ये लगभग 2 चम्मच के करीब हमने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद से हम इसको इस तरीके से और इसको थोड़ा सा बीच से ये ऐसे दबाते हुए और इसको ऊपर इस तरीके से आप करते हुए कर सकते हैं और इसको धीरे धीरे आप इस तरीके से आप हल्के हाथ से बना सकते हैं। और जहाँ जहाँ ये खुला हुआ दिखे तो आप इस तरीके से करके और आप अपनी लिट्टियों को बना लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। बस यहाँ ध्यान देना, ये थोड़ा बहुत गैप अगर रहता है तो चलेगा, बट वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब सत्तू को उसमें से बाहर नहीं आना चाहिए। ये हो गया। अब आप चाहें तो इसको पूरी तरह से गोल भी बना सकते हैं, हल्का सा प्रेस भी कर सकते हैं। ये अपना बन गया, ये देखिए, ये एक बन करके तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे भी बनाते जाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स, अपनी लिट्टियां बन गई हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। इसी तरीके से आप बाकी की सारी लिट्टियां भी जितनी आपको आवश्यकता है आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कढ़ाई हमने बैठा ली है और इसमें हम अपना जो ऑयल हमको यूज करना है, मैं तो ग्राउंडनट ऑयल ही यूज करता हूं, आप सोयाबीन या और सनफ्लावर कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें अपना जो ऑयल है वो डालते हैं। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगेगा क्योंकि इसको हमको डीप फ्राई करना है, तो उसके लिए ऑयल जो है थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। यहां एक चीज और बताता हूं, इसको बनाने का एक और तरीका क्या है कि इस लिट्टी को सबसे पहले गर्म पानी में बॉयल कर लिया जाता है, थोड़े देर बॉयल करने के बाद फिर इसको फ्राई किया जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस है, आप चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट फ्राई भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आज कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, तेल अब गर्म हो चुका है। इसमें हम अपने ये जो लिट्टियां हमने बनाई हैं ये हम डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। और यहां ये ध्यान रखना है कि बहुत तेज आंच पर इसको हमको नहीं फ्राई करना है, मध्यम आंच पर ही इसको फ्राई करना है, नहीं तो ये जल सकता है। और इसको हर थोड़े देर पर पलटते रहना है ताकि एक ही साइड, ये ऐसा ना हो कि एक साइड पके और एक साइड कच्चा रह जाए। दूसरा चीज ये भी है कि एक साइड जल भी सकता है, ज्यादा लाल हो सकता है, इसलिए इसको पलट पलट के ही आपको हर थोड़ी देर पर पलटते हुए पकाना। बहुत बढ़िया से ये फ्राई हो रहे हैं। इनको आपको अच्छे से कम आंच पे फ्राई करना है ताकि अच्छे से पक जाए, जरा भी कच्चापन ना रहे, नहीं तो आपकी सारी मेहनत जो है वह
बेकार हो जाएगी। इसलिए इस चीज का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है। बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। देखिए आप, धीरे धीरे इसका जो कलर है वह चेंज हो रहा है। इसको आप इस तरीके से फ्राई करते रहिए पलट पलट के। धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और ये पक रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। लीजिए फ्रेंड्स, अब ये एकदम पक करके तैयार है। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं, बाद में हम बाकी अपना तल लेंगे। अब हम इसको निकाल के देखिए कितना बढ़िया, एकदम शानदार पक गया है। बहुत बढ़िया ये हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया कलर आया है, बहुत बढ़िया से ये बन गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने लिट्टी और चोखा की प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले ये हमने जो लौकी का रायता बनाया वो एक बोल में यहां रखा। फिर ये जो आलू, बैगन और टमाटर को मिला करके जो हमने भरता या चोखा जो बोलिए वो बनाया, ये यहाँ रखते हैं। और साथ में ये जो हमने चटनी बनाई, मूंगफली और धनिया और बाकी सामानों को मिला करके, वो चटनी हम यहाँ रखते हैं। इसके साथ में खाने के लिए हम ये प्याज के लच्छे रखते हैं और साथ ये अब हमारी लिट्टियां आ गई। बहुत बढ़िया बना है, बहुत ही शानदार। ये हमारा बनकर के रेडी है। और आप चाहें तो इसको आप ये जैसे तोड़ के भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही खस्ता बना है, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। ये हमारा बनकर के रेडी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह डिश पसंद आएगा और आप लोग अपने घरों में यह डिश जरूर बनाएंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।